कैनाल्स तनाज़े पर सेनेट में शदीद हंगामा रहा। अपोजिशन और पीपल्स पार्टी का मिलकर एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने जमीन पर बैठकर धरना दे दिया। शदीद नारेबाजी। अपोजिशन अरकान के पानी पर डाका नामंजूर के नारे। पीपी सेनेटर्स के भी नामंजूर नामंजूर, कैनाल मंसूबा नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स इजलास से वॉकआउट कर गए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि नहरों के मामले पर बैठकर बात होगी। इस तर्ज सियासत से मामले हल नहीं होंगे। कोई चीज़ बिल्डोज नहीं हो रही। मामले पर पहले ही सिंध हुकूमत से मुशावरत जारी है। राना सनाउल्लाह सिंध हुकूमत के साथ राबते में हैं। नहरों के मामले को आईन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफिकाना है। सदर ममलिकत ने पहले हिमायत की, बाद में अपने खिताब में मुखालफत कर दी। सिंध में पानी के मसले पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन फेडरेशन को तो इकट्ठा करें। पीपल्स पार्टी का मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। जब हमें इतना दीवार से लगाएंगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी को मुजाहमती सियासत आती है। आप सिंध से पानी छीनेंगे तो क्या हम बात नहीं करेंगे? पानी मौजूद ही नहीं तो बताया जाए नई नहरों में पानी कहाँ से दिया जाएगा? पानी की सिंध में मुल्क भर में शदीद किल्लत है। सदर ने कहा था कि कैनाल्स पर कुछ सूबों को तशवीश है। बिलावल भुट्टो ने कैनाल्स मामले को ज़िंदगी मौत का मसला करार दिया। बदीन, ठट्टा, सजावल के किसानों से पूछ लें वहाँ क्या हालात हैं। पंजाब में कौन सा पानी मौजूद है? इरसा की गलत रिपोर्ट जमा की गई। पीपल्स पार्टी पहली जमात है जिसने पानी का मसला उठाया। अफसोस की बात यह है कि हुकूमत ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया। कहते हैं कि आप सियासत कर रहे हैं, हम मुल्क परस्त हैं। पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी हैं। सेनेटर शहरी रहमान। नहरों का मामला जल्द हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ संजीदगी से बात आगे बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी के साथ 1-2 रोज़ में आला सतह पर मुलाकात और बात होगी। पीपल्स पार्टी के हुकूमत छोड़ने के 0 चांसेस हैं। चोलिस्तान वाली कैनाल का झगड़ा है। पीपल्स पार्टी की डिमांड है कि प्रोजेक्ट ख़त्म किया जाए। कोशिश हो रही है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। किसी नहर की खुदाई नहीं हो रही, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तमाम सूबों को उनके हिस्से के मुताबिक पानी मिलता है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। सिंध अपनी ताकत से नहरें नहीं बनने देगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक ऐलान। कैनाल्स मंसूबा ख़त्म ना करने पर हुकूमत से खुश नहीं। नहरों का मंसूबा रोकना पाकिस्तान और सिंध की बेहतरी के लिए है। ख्वाह नहरों के इफ्तिताह दिखाए गए। एहतजाज ज़रूर करें लेकिन सड़कें ब्लॉक करके आवाम को मुश्किलात में ना डालें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा कि कैनाल्स मंसूबा एकनिक में नवंबर से रुका हुआ है। नहरों पर हुकूमत से मुज़ाकरात को वेलकम करते हैं। चीज़ें दुरुस्त नहीं, वफाकी हुकूमत एक्शन ले। पंजाब हुकूमत स्कीमों का ऐलान कर रही है लेकिन किसानों से गंदुम नहीं खरीदी। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज़्यादा पंजाब के किसान की फ़िक्र है। पंजाब के किसानों की फ़िक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदुम खरीद ली है? पंजाब की तरक्की और खुशहाली 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी है। मुराद अली शाह पंजाब से मिलाने वाले सिंध की मरकज़ी शाहराह को बंद करने वाले मुजाहिदीन की हिमायत कर रहे हैं। कैनाल्स तनाज़े पर वज़ीर आज़म के मुशीर मुतहर्रिक राना सनाउल्लाह का कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज़ लतीफ़ वलीजो को टेलीफोन। वज़ीर आज़म आपसे मिलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ बातचीत के ज़रिए मसले का हल चाहते हैं। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कैनाल्स बनाने का फैसला करके सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की गई। कैनाल्स का फैसला फौरी वापस लें तो मसला हल हो सकता है। अयाज़ लतीफ़ वलीजो का जवाब। राना सनाउल्लाह का सदर सिंध यूनाइटेड पार्टी सैयद जैन शाह से भी राबता। कैनाल्स और कॉरपोरेट फार्मिंग के मसले पर मुज़ाकरात की पेशकश। राना सनाउल्लाह का JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सुमरो को फ़ोन। अल्लामा राशिद महमूद का मुशावरती अमल में कौम परस्त जमातों को शामिल करने का मुतालबा।
कैनाल्स के मसले पर लोगों के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत कैनाल्स के मामले पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। आइन के मुताबिक मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास हर 90 दिन बाद होना चाहिए। बताया जाए कैनाल्स के लिए किसके हिस्से का पानी लेंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हालात ख़राब हों। लीगी लीडर्स बयान देने वाले वज़रा को समझाएं, हमारी जानिब से भी शोला बयानी हुई तो बात नहीं बनेगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैनाल्स के खिलाफ मुजाहिरों में सड़कें ब्लॉक न करने की अपील। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि मफरूज़ों की बुनियाद पर कैनाल्स प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया। चाहते हैं वफाकी हुकूमत सही फैसला करे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में सयाहों पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 26 सयाह हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक सयाहों में ज़्यादातर का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटक से है। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सयाहों पर हमले की मजम्मत। नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा मुख्तसर कर दिया। आज रात वापसी मुतवक्के। हमले के बाद हिंदुस्तानी मीडिया का रिवायती झूठा प्रोपेगेंडा शुरू। हिंदुस्तानी मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। भारत माजी में भी पाकिस्तान पर ऐसे झूठे इल्ज़ामात लगाता रहा है। माजी में भी भारत का मकबूजा कश्मीर में फाल्स फ्लैग ऑपरेशंस का मंसूबा बेनकाब हुआ। मोदी ने कश्मीर में मुतादिद फाल्स फ्लैग ऑपरेशन कराए और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। मोदी ने अंदरूनी हालात से नजरें हटाने के लिए 2019 में पुलवामा का ड्रामा भी रचाया। मोदी अपनी नाकामी छुपाने के लिए मजीद फाल्स फ्लैग ऑपरेशंस का ड्रामा कर सकता है। दिफाई माहिरीन। पाकिस्तानी अवाम ने हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इंडियन फाल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। पहलगाम में भारत के झूठे फ्लैग ऑपरेशन में मासूम सयाहों के कत्लेआम की मजम्मत करते हैं। कश्मीर की तहरीक आज़ादी को बदनाम करने के लिए भारतीय दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस को भारतीय मीडिया की जाली खबरों का शिकार नहीं होना चाहिए। 2000 में क्लिंटन के दौरे भारत के मौके पर भारतीय रियासत की तरफ से सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम किया गया था। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक। पाकिस्तान सही समत में चल पड़ा है। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को सहारा दिया। मरीम नवाज़ ने पंजाब को तरक्की की नई राह पर गामजन कर दिया। पंजाब में सब काम मेरिट पर हो रहे हैं। मरीम नवाज़ पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही। PIA बंद करवाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी PTI से बुखला की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी का शेर अफजल मरवत के बयानात पर सख्त बरहमी का इजहार। शेख वकास अकरम को शेर अफजल मरवत के इल्जामात का 2 टोक जवाब देने की हिदायत। बानी ने कहा कि शेर अफजल मरवत को PTI में प्लांट किया गया था। बानी ने कहा कि शुक्र है कि शेर अफजल मरवत से जान छूटी। बानी PTI ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को माइंस एंड मिनरल्स बिल पर मुलाकात के लिए बुला लिया। बानी ने पार्टी क़यादत को तमाम इख्लाफात ख़त्म करने की हिदायत कर दी। कानून की अमलदारी ना होने पर सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस को ख़त लिखने की भी हिदायत। अलीमा खान, नौरीन खान, नुज़मा खान को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। बानी की बहनें अडियाला जेल से मुलाकात किए बगैर वापस लौट गईं। जेल इंतज़ामिया ने 2 घंटे दाखिली दरवाजे पर इंतज़ार करवाया। हमें यकीन दहानी कराई गई, मुलाकात कराएंगे। यकीन दहानी के बावजूद कहा गया कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। हम 2 बहनों की मुलाकात पर रजामंद हो गए थे। इंतज़ार करवाने का मकसद मुलाकात नहीं कराना था। नौरीन न्याज़ी की गुफ्तगू। पुलिस से पूछना चाहिए कि हमें क्यों रोक रहे हैं। हम क्या अपने भाई से मिलने के लिए ना आएँ? 1 माह हो गया हम अपने भाई से नहीं मिले। अलीमा खान की मीडिया टॉक।
बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर सलमान अकरम राजा बरहम। ये नहीं हो सकता कि बानी को कैद तन्हाई में डाल दें। 3 हफ्तों से मुझे और बहनों को मिलने नहीं दिया गया, ये क्या हासिल कर लेंगे। हुकूमत बचगाना रविश पर कारफरमा है। सलमान अकरम राजा की गोरखपुर नाका पर मीडिया टॉक। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में शदीद गर्मी, शहरियों का बुरा हाल। दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहर में गर्मी की हालिया लहर आज भी बरकरार रहने का इम्कान। लाहौर में भी पारा है। गर्मी की शिदत में मजीद इजाफा मुतवक्के। जैकबाबाद सबसे गर्म इलाका, दर्जा हरारत 44 को छू गया। लाड़काना, लजबेला, मिट्टी, दादू में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में बारिशों ने समा बांध दिया। चित्राल, स्टोर, स्कर्दू में बादल बरस पड़े।